दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे जेके कहानियाँ चैनल में। आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की कहानी में मनोरंजन के साथ कुछ अलग सीखने को मिलेगा, तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैं और मेरी बड़ी बहन घर पर अकेले थे। उस दिन मेरे माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे और हम दोनों घर पर एक गेम खेल रहे थे। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, भैया मैं अब नहाने जा रही हूँ, तुम पढ़ाई करो। मैंने मजाक करते हुए उससे कहा, अरे अकेले नहाने जा रही हो क्या, तुम्हें डर नहीं लगता। मेरी बात सुनकर वह हंसी और जवाब दिया, भैया अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मत डराओ, अब मुझे अकेले नहाने से कोई डर नहीं लगता। फिर उसने अचानक मजाक में कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ नहाने भी आ सकते हो। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मेरी बड़ी बहन जो हमेशा मुझे मजाक में चिढ़ाती थी, आज मुझे अपने साथ नहाने का न्योता दे रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और फिर गंभीरता से पूछा, क्या सच में। उसने हंसते हुए कहा, हाँ चलो। मैं उसकी बातों से सच में पड़ गया था, लेकिन उसके मजाक को समझते हुए मैं भी थोड़ा हंस दिया। उसने मुझे फिर से मजाक में बुलाया और मैं उसके साथ बाथरूम की ओर चला गया। जब हम बाथरूम में पहुंचे तो दीदी ने कहा, भैया तुम वहां नहाओ और मैं यहाँ नहा लूं। मैं वहां नहा लूंगी। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसे पानी से भिगो दिया। उसने हंसते हुए मुझे देखा और कहा, तुम तो शरारत कर रहे हो। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम कितनी सुंदर हो, मैंने पहले कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। वह थोड़ा और हंसी और बोली, भैया यह सब बातें मत करो, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया और हम दोनों हंसने लगे। यह एक हल्का फुल्का पल था जिसमें हम दोनों भाई बहन अपने बचपन की शरारतों को जी रहे थे। मुझे याद आया कि हम दोनों बचपन से ही ऐसे ही मजाक और खेल खेल में एक दूसरे को छेड़ते रहते थे। जब हम छोटे थे तो अक्सर साथ खेलते थे और एक दूसरे से खूब शरारतें किया करते थे। अब जब हम बड़े हो गए थे तो वह बचपना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उस दिन हमें फिर से अपने पुराने दिनों की याद आ गई। मेरी बहन 25 साल की थी और वह अब बड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक सुंदर था और वह थोड़ी पतली होने के कारण और भी खूबसूरत लगती थी। वह हमेशा मुझे चिढ़ाने और शरारतें करने में लगी रहती थी। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह रहते थे और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। हमारे माता पिता हमें ज्यादा बाहर घूमने जाने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए हम अपना ज्यादातर समय घर में ही बिताते थे। पढ़ाई के बीच बीच में हम खेलते, हंसते और एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि चाहे हम बड़े हो जाएं या ना हो, हमारे बीच का यह भाई बहन का रिश्ता और यह हल्की फुल्की शरारतें हमेशा हमारे रिश्ते का हिस्सा रहेंगी। हमारे बीच जो भी हुआ वह सिर्फ मजाक और मासूम शरारत थी, जिसमें कोई भी बुरी भावना या गलत सोच नहीं थी। यह वह पल था जब हम दोनों अपने बचपन की यादों को फिर से जी रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। जीवन में ऐसे पल कभी कभी ही आते हैं जब आप अपने परिवार के साथ बिना किसी चिंता में हंस सकते हैं, खेल सकते हैं और अपनी यादों को ताजा कर सकते हैं। अंत में मैंने अपनी बहन से कहा, तुम्हारे साथ बिताए यह पल मेरे लिए बहुत खास हैं। उसने भी हंसते हुए कहा, भैया तुम हमेशा ऐसे ही रहो, मुझे तुम्हारी शरारतें बहुत पसंद हैं। यह कहकर वह बाथरूम से बाहर चली गई और मैं भी अपने ख्यालों में खो गया। उस दिन मुझे यह बात समझ में आई कि हमारा भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा और अनमोल है, जिसमें हम दोनों बिना किसी झंझट के अपने अपने हिस्से की शरारतें और प्यार बांटते हैं। आखिरकार यह बात सही है कि परिवार और भाई बहन के रिश्ते
जीवन के सबसे खास और मूल्यवान होते हैं। एक दिन मैं अपनी बहन के साथ कमरे में बैठा था जब उसने अचानक कहा, भैया तुमने जो किया है, अगर माता पिता को पता चल गया तो क्या होगा, और अगर किसी बाहर वाले को पता चला तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी। उसकी आंखों में डर था और वह रोने लगी क्योंकि उसे इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि समाज क्या सोचेगा और उसके भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, यह बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी, हम इसे किसी को नहीं बताएंगे। वह बोली, लेकिन तुम मेरे भाई हो, क्या यह सही है? मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे नहीं पता कि सही और गलत क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि हम दोनों पूरा दिन साथ रहते हैं और ऐसे में यह स्वाभाविक है कि एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ मेरी बात सुनकर उसने राहत की सांस ली और मुझे गले से लगा लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अब तो मुझे तुमसे हर दिन ऐसे ही प्यार करना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे यह सब अच्छा लगने लगा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। यह सुनकर मैं भी चौंक गया, लेकिन उसके इस आत्मविश्वास ने मुझे भी थोड़ा सुकून दिया। दिन और रात बीतते गए और हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते और समय बिताते रहे। एक दिन अचानक मेरी बहन ने कहा, भैया आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर मैं हैरान हो गया और पूछा, क्यों, माता पिता घर पर हैं, वे क्या कहेंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वे कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें बता दूंगी कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। शरारत से कहा, आज रात हम सोएंगे नहीं, पूरी रात जागकर बातें करेंगे। मैंने हंसते हुए पूछा, तो मैं पूरी रात क्या करूंगा? उसने मेरी ओर गंभीरता से देखा और कहा, मैं आज तुम्हारा प्यार ले लूंगी क्योंकि तब तुमने मुझे पूरा प्यार नहीं दिया था, अब मैं उसे पूरा करूंगी। उसकी बातों से मुझे उसकी भावना का एहसास हुआ और मैं उसकी खुशी के लिए आगे बढ़ गया। उस रात हम सोए नहीं बल्कि पूरी रात बातें करते रहे और प्यार से एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे। यह हमारे लिए एक नया अनुभव था और हम इस रिश्ते में गहरे बंध गए थे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी दीदी ने अचानक मुझसे पूछा, भैया क्या हम शादी नहीं कर सकते? तुम जब शादी कर लोगे तब मुझे छोड़ दोगे और अपनी पत्नी के साथ रहोगे, फिर मैं क्या करूँगी? उसकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने उसे समझाते हुए कहा, पगली हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमें इस गुप्त रिश्ते को ऐसे ही निभाना होगा, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, चाहे जो भी हो। वह मेरी बात सुनकर थोड़ा शांत हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुमसे प्यार करूंगी। हम इस रिश्ते को गुप्त ही रखेंगे, लेकिन यह रिश्ता हमारे बीच हमेशा कायम रहेगा। हम दोनों के बीच यह गुप्त रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया, जिसे हमने हमेशा अपने दिल में रखा। रिश्तों की जटिलता और समाज के बंधनों के बावजूद हमारा यह गुप्त प्रेम हमेशा बरकरार रहा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अनुभव रहा हो। धन्यवाद।